पुस्तक का नाम समयदान ही युग धर्म। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। दान और उसका औचित्य। दान पुण्य शब्द एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं और इनके प्रतिफल भी समानांतर बताए जाते हैं। आध्यात्म भाषा में उसकी महत्ता स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, चमत्कार आदि के रूप में बताई जाती है और बोलचाल की भाषा में उसे प्रगति, सफलता, वरिष्ठता, प्रदाता तक बताया जाता है। दान अर्थात देना, यही पुण्य है। लेना अर्थात अधिकारों का अपहरण, यही पाप है। पाप की परिणति लौकिक के पारलौकिक क्षेत्र में अवगति, दुर्गति स्तर की होती है। नरक इसी का अलंकारिक प्रतिपादन है। दोनों में से अपनी गतिविधियां किस पक्ष के साथ विनियोजित करना है, यह मनुष्य की अपनी इच्छाओं की बात है। परिस्थितियां कई बार इस चयन के विपरीत दबाव भी डालती देखी जा गई है, पर अंततः होता वही है जिस पर इच्छा शक्ति का संकल्प बनकर केंद्रीभूत होती है। हरिश्चंद्र, कर्ण, बलि, दधीची, भामासा आदि की कथाएं इसी तथ्य का प्रतिपादन करती हैं। स्वर्ग जाने वाले और मुक्ति पाने वालों को इससे बढ़कर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। भक्ति का एक ही स्वरूप है, अपनी इच्छा आकांक्षाओं को आराध्य के साथ घुला मिला देना। ईंधन इसी आधार पर तुच्छ होते हुए भी दावानल बनकर जाजल्यमान होता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। वह समर्पण करता है के हाथों अपने को सौंप देता है और उसके इशारे पर नाचता है। मीरा के साथ ये सह नृत्य करना, सुर की लकुटी पकड़कर सेवक की तरह कार्यरत रहना ऐसे ही उदाहरण है। सुदामा, चैतन्य, हनुमान, अर्जुन आदि की गणना ऐसे ही भक्तों में होती है जिन्होंने भगवान के खेत में अपना सर्वस्व उदारता पूर्वक बोया और बीज की तुलना में 4 गुना अन्न भंडार अपने कोठे में भरा संजोया। श्रद्धास्पद श्रेष्ठ जनों को देव मानव कहा जाता है। उनके अनुदानों के प्रति सृष्टि का कण कण अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। यहाँ समस्त महामानव मात्र एक ही अवलंबन अपनाकर उत्कृष्टता के प्रणेता बन सके हैं कि उन्होंने संसार में जो पाया उसकी तुलना में उसके प्रतिफल स्वरूप असंख्य गुना करने का, होते रहने का व्रत निभाया। यदि कृपणता उन्हें घेरे रही होती तो प्रेत पिशाचों की पंक्ति में ही गिने जाने योग्य बने रहते, भले ही उनकी संचित संपदा कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न रही हो, सच्चाइयाँ कितनी ही कष्ट साध्य क्यों न हो। अपने स्थान पर अकेले ही समुद्र के बीच अवस्थित प्रकाश स्तंभ की तरह अविचल ही बनी रहती हैं। ऐसी ही सच्चाइयों में से एक यह भी है कि जो जितना देता है वह उसी अनुपात में पाता है। मस्खरी करने वालों को बदले में उपहास ही हाथ लगता है। यह बात इस संदर्भ में कही जा रही है कि देने के नाम पर अंगूठा दिखाने और लेने के लिए कंधे पर बड़ा थैला लादे फिरने वाले मात्र निराशा, थकान और खीज ही लेकर लौटते हैं। भले ही उन्होंने मुफ्त में तुर्त फुर्त बहुत कुछ पाने की सिख चिल्ली जैसा सपना ही क्यों न संजो रखा हो। संसार में व्यवहारिकता का ही प्रचलन है। यहाँ इस बाजार में एक से एक बढ़िया वस्तुएं भरी और आकर्षक ढंग से सजी पड़ी हैं, पर उसमें एक को भी मुफ्त में पा सकना कठिन है। जो ऐसी चेष्टा करते हैं वे चोरों की तरह पकड़े जाते हैं या फिर भिखारियों की तरह हर द्वार से ठुकराए जाते हैं। इस आधार पर यदि किसी ने कभी कुछ पाया भी होगा तो वह उसकी आदत और व्यक्तित्व का स्तर गिरा देने के कारण महंगा भी बहुत पड़ा होगा। अनुदान का प्रतिदान ही यहाँ का शाश्वत नियम है। दुनिया का सम्मान और सहयोग उनके लिए सुरक्षित है जो देते बहुत हैं पर बदले में कम पाने पर भी काम चला लेते हैं। कम देना और बहुत पाना तो प्रवंचकों, पाखंडियों और अनाचारियों के ही गले उतरता है। वस्तुतः इस प्रत्यक्ष संसार और अप्रत्यक्ष परलोक का बाद में उसका एक अंश खैरात कर देने की नीति को लुटेरे ही अपनाते हैं। उनकी भी दात सदा नहीं लगती। मन के मोदक न बनाने हो, दीवा स्वप्न देखने न हो, बिना पंखों के आकाश नापने की योजना न बनानी हो और यथार्थ का अवलंबन करते हुए ठोस उपलब्धियां हस्तगत कर लेने की अभिलाषा हो
तो वही करना चाहिए जो अब तक के उदारचित्ता या महामानव अपनाते और उससे प्रिय तथा श्रेय का दोहरा लाभ उठाते रहे हैं। संत सुधारक सहित और सेवाभावी अपनी उदारता के बल पर ही मनुष्यों से लेकर देवताओं तक के वरदान हस्तगत करते रहे हैं। तपश्चर्या अपनाए बिना किसे विभूतियां और सिद्धियों का वरदान हस्तगत हुआ है। पूंजी क्या इसी आधार पर जमा होती है कि लिया अधिक और दिया कम जाए। संसार से हम आए दिन कितना लेते हैं, इसका बही खाता रखने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। व्यवसाय के लिए जो पूंजी कहीं से ली जाती है उसे बाद में ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। यह नियम शाश्वत होते हुए भी हर कोई अपने को इस व्यवस्था से पूरी तरह छूट दिलाना चाहता है। यहाँ हर किसी को हर किसी से कुछ न कुछ लेना ही है। देने के नाम पर अंगूठा दिखा देने या दांत निपोर देने के अतिरिक्त और कुछ जैसे सूझ ही नहीं पड़ता। तो क्या सचमुच ही ऐसा है कि कुछ महत्वपूर्ण पाने के लिए वैसा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए बिना काम नहीं चल सकता? इस प्रश्न का उत्तर दसों दिशाओं से गूंजते सुना जा सकता है कि दो और पाओ, बोओ और काटो, बांटो और झोली को कभी खाली होते न पाओ। इस शाश्वत सत्य को कृपणता अनादिकाल से जुटलाती चली आ रही है, फिर भी यथार्थता को अपने स्थान से 1 इंच भी हटाया नहीं जा सकता है। प्रश्न फिर घूमकर वही आ जाता है कि जब अधिकांश लोग अभावों से ग्रसित हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहकर दिन काटते हैं, तब दान पुण्य की परंपरा चरितार्थ कैसे हो? इस प्रश्न को बालकों जैसी भोलेपन की झलक झांकी मिलती है। समझा जाता है कि धन दान ही एकमात्र दान है, क्योंकि हर जगह उसी का बोलबाला दिख पड़ता है, चर्चा और प्रशंसा उसी की होती है। प्रचलन को देखते हुए ऐसी मान्यता बन जाना कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है। जो रिश्वत की उपहार की करामात जानते हैं उनका दावा है कि बेचारा मनुष्य तो चीज ही क्या है। देवताओं तक को भेंट उपहार के स्तवन मनुहार के सहारे अपने पक्ष में बनाया जा सकता है, भले ही वह अनुग्रह कितना ही अनैतिक व अवांछनीय क्यों न हो। इस मान्यता वालों का एक बड़ा समुदाय है। ऐसी दशा में यदि दान शब्द का अर्थ धनदान के साथ जुड़ गया हो और फिर मनोविनोद तक के लिए किए जाने वाले अपव्यय को भी खर्च की मद में लिखे जाने के कारण दान समझा जाने लगा हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। पूजा पाठ में एक विधि पशुवध की भी सम्मिलित थी और उसे बलिदान कहा जाता था। हरिजनों को कभी जूठन दान दिया जाता था, जिसे अब उन्होंने अपमान माना है और लेना अस्वीकार कर दिया है। रोगियों के उतरे हुए कपड़े कभी जाति विशेष के लोग खुशी खुशी ले जाते थे, पर अब इस उतरन दान को स्वाभिमानी नितांत निर्धन भी स्वीकार नहीं करते। विवाह शादी के धूमधाम में उलीचा गया धन कन्यादान, वागदान आदि नाम से जाना जाता है। इस प्रकार दान शब्द का दुरुपयोग जहां तहां भ्रांति युक्त रूपों में देखा जा सकता है। संग्रहित धन को आयकर से बचत हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था को दान देकर दोहरा लाभ उठा लिया जाता है। टैक्स की बचत और दानवीरों की श्रेणी में अपनी गिनती, चंदा मांगने वालों का दबाव, कुटुंबी संबंधियों पर अनुग्रह, तीर्थ यात्रा के नाम पर पर्यटन, पिकनिक भी दान है। मनोरंजन के लिए उद्यान, पार्क, स्विमिंग पूल आदि बना देना भी जनहित कहकर मन को समझाया जा सकता है। रिश्वत में दी गई राशि भी उदारता पूर्वक दी जाने के कारण दान ही है। यहाँ तक कि नशा पीने से पहले उसे शंकर भगवान को अर्पण कर दिए जाने पर वह भी भोग प्रसाद बन जाता है। यश के लिए वह कहीं पैसा देकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना और उस इमेज का लाभ किसी दूसरी प्रकार से बुना लेना भी दान की श्रेणी में गिना जा सकता है। इस प्रकार दान शब्द व्यवहार में जिस ढंग से प्रयुक्त होता है उसे आदान प्रदान कहा जाए तो अधिक उपयुक्त हो सकता है। दान को पुण्य उसी आधार पर कहा जा सकता है कि उसको प्रामाणिक माध्यमों से उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। इसके विपरीत इस मद में खर्ची गई राशि यदि आलस्य, प्रमाद, पाखंड, प्रवंचना, दुर्व्यसन, अंधविश्वासों के विस्तार में निमित्त कारण बनती है तो उससे ठीक उल्टा प्रतिफल भी हो सकता है।
परिणाम और प्रयोग के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता ही पुण्य का आधार बनती है और उसकी प्रतिक्रिया पुण्य के साथ जुड़ने वाले अनेक कल्याणकारक रूपों में सामने आती है। इसके विपरीत यदि उससे दुष्प्रयोजनों का परिपोषण हुआ तो समझना चाहिए कि वह देने की तरह खर्च किए जाने पर भी ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकती है जो अपने तथा दूसरों के लिए नरकवास जैसे अनेकों संकट खड़े करती हैं। प्रवंचनाओं के अतिरिक्त दान क्षेत्र में और भी अनेकों व्यवधान हैं। मुफ्तखोरी की आदत बढ़ाना किसी के अधःपतन का द्वार खोलना है। आपत्तिग्रस्तों को सामाजिक सहायता देकर उन्हें अपने पैरों खड़े होने की स्थिति तक पहुंचा देना एक बात है, किंतु मुफ्तखोरी की आदत डालकर वैसा स्वभाव बना देना एक प्रकार से भले चंगे को अपाहिज बना देने के समान है। ऐसी दशा में यह अति विचारणीय है कि न्यायोपार्जित धन इतनी मात्रा में कहाँ से पाया जाए जिसे प्रशंसा पाने योग्य स्तर पर दान के नाम पर बिखेरा जा सके। वस्तुतः धनिकों का दान उनके संचित पापों का प्रायश्चित है। फोड़े में भरे मवाद को निचोड़ देने में चीरा लगाने वाले की अपेक्षा उसे निकालने देने वाले की भलाई अधिक है। औचित्य इस बात में है कि हर व्यक्ति औसत नागरिक स्तर का जीवन जिए, सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाए, न्यायोचित पसीने की कमाई पर संतोष करे, चोरी बदमाशी का इस हेतु प्रयोग न करे। यदि अपने खर्च से बच जाता है तो उसे बिना रोके अवांछनीयताओं जैसी अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए खर्च कर दो। सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की व्यवस्था न जुट पाने से ही श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता की पौध सूख रही है। उसे सींचने के लिए जो कुछ बन पड़ सकता हो करे। यही सतयुगी परंपरा रही है, यही किया भी जाना चाहिए। अवसर प्रमाद बरतने का है नहीं। मनुष्य शरीर की संरचना अन्य प्राणियों की तुलना में इतनी अधिक समुन्नत है कि उसे निर्वाहजन्य कोई असुविधा सहन करनी पड़े, इसका कोई भी कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होना चाहिए। जब सभी जीव जंतु क्रीड़ा किल्लोल करते हुए जीते हैं, कूदकते फुदकते चहचहाते दिन गुजारते हैं, तो फिर विकसित मनुष्य को ही ऐसी कठिनाइयों से घिरा क्यों पाया जाना चाहिए जिनसे कि वह इन दिनों बुरी तरह ग्रसित देखा जाता है। रोग, शोक, अभाव, क्लेश, विद्वेष, अशांति के अनेकानेक कारण गर्दन दबोचे रहते हैं। चिंताओं आशंकाओं से दिल धड़कता रहता है। हर कोई अपने अपने ढंग की अनेकानेक समस्याएं गिनता है और आपत्तिग्रस्तों की तरह अपने को दयनीय परिस्थितियों में फंसा पाता है। इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में हर दृष्टि से सुसंपन्न प्राणी इस तरह दिन गुजारे मानो विपन्नताओं ने सभी ओर से घेर रखा हो। तनिक गंभीरता से विचार करने पर कारण स्पष्ट हो जाता है। वासना, तृष्णा और अहंता के निविड़ भवबंधनों ने उसे ऐसी बुरी तरह जकड़ रखा है कि 24 घंटे उन्हीं उलझनों द्वारा कसे गए जाल जंजाल बेतरह त्रास देते रहते हैं। लोभ, मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए मनुष्य इतना आकुल व्याकुल बना रहता है कि और अधिक चाहिए कि अतिरिक्त न तो कुछ सोचते बनता है और न ऐसा कुछ समाधान ढूंढने के लिए उत्साह उमंगता है कि मकड़ी की तरह अपने बुने हुए जाल को समेटने और जकड़न से भाग पाने का मार्ग खोजा जा सके। स्वाभाविक आवश्यकताएं स्वल्प हैं, उन्हें कुछ ही घंटों में अपने बलबूते ही पूरा किया जा सकता है। किसी से मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अपना उत्पादन ही इतना अधिक है कि उसे यदि उर्वर भूमि में बोया जा सके तो 1 से 1000 से लाख का सिलसिला अनवरत रूप से चलता है और प्रसन्नता से लेकर प्रफुल्लता तक का आनंद हर घड़ी अनुभव किया जा सकता है। जीवधारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसे उल्टी बुद्धि से पाला पड़ता है। फलतः जिस डाल पर बैठता है उसी को काटता है। पतंगे को न जाने क्या लगता है कि जलते दीपक पर झपटता है और उससे कुछ पाना तो दूर अपने पंख जलाकर बिलखता कलपता हुआ मरता है।
चिड़ियों और मछलियों को बिना परिश्रम का चारा सुहाता है, पर यह नहीं दिखता कि इसके साथ कितना प्राणघातक जाल बना है। बालू को जलाशय समझने वाला हिरण मृग तृष्णा में भटकता प्यास प्यास करता मरता है और नाहक बदनाम होता है। कस्तूरी के हिरण पर न जाने क्या उत चढ़ती है कि नाभि से निकलने वाली गंध को कहीं अन्यत्र खोजना और थक थक कर दम तोड़ता है। कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर मुंह से निकलने वाले रक्त को उसका रक्त समझकर अपने खून का प्यासा आप बनता है। मनुष्य से यह आशा की जाती है कि वह बुद्धिवादी कहे जाने के कारण अधिक समझदारी का परिचय देता भी है, किंतु जहाँ तक लालच बटोरने का प्रश्न है, वह उस पागल जैसा आचरण करता है जो कूड़े में से निरर्थक चीजें बीनकर झोली भरता है और फिर उसमें आग लगाकर लपेटे उठाने की सफलता पर अट्टहास करता है। अंधी भेड़ें एक के पीछे एक चलती और एक ही खड्डे में गिरकर मरती हैं। टिड्डियों का समुदाय तो बड़ा होता है, पर जब वह उड़ने योग्य होता है तो किसी भी दिशा में दौड़ पड़ता है। फलतः वे सभी किसी रेगिस्तान में हुलसती या समुद्र जैसे जलाशय में डूबकर मरती हैं। ऐसा ही कुछ मनुष्य भी करने लगे तो हैरत होती है कि बाहरी दुनिया में चकित कर देने वाली करामातें दिखाने वाला मनुष्य अपनी बारी आने पर क्यों इतना मूर्ख बनता है कि खुशी से आत्मघात करने के लिए साज संजोए और रोकने समझाने वाले से ताल ठोककर लड़ने आए। चतुरता और बुद्धिमत्ता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह है कि जो दुनिया के अन्य क्रियाकलापों में किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त कर दिखाती है। इसके ऊपर नीति अनीति का दबाव प्रायः नहीं के बराबर होता है। जिस प्रकार भी अपना उल्लू सीधा होता है, उसी को बहिरंग पक्ष ग्राह्य मानता है और बिना किसी हिचक के कर दिखाने में जमीन आसमान के कुलाबे मिलता है। मनुष्य का अंतरंग पक्ष वह है जिसमें मर्यादा को प्रमुखता मिलती है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी की कसौटी पर कसने के उपरांत ही कोई निर्णय किया तथा कदम उठाया जा सकता है। इसमें अपनी तरह दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। इस संदर्भ में आत्मा का, परमात्मा का अभिमत भी सुना जाता है। इन दिनों बहिरंग पक्ष को ही प्रमुखता मिल रही है। यदि गौरवर्ण, युवा वाक्य और साज सज्जा आकर्षक हो, यह देखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती कि पर्दे के पीछे एड्स, सिफिलिस, टीबी, कैंसर जैसे रोगों के विषाणु संपर्क में आने वाले पर छूत का आक्रमण करने को तैयार तो नहीं बैठे हैं। चालाक और उद्दंड व्यक्ति हर कहीं रोब गांठते और किसी को भी डराने दबाने में सफल होते हैं। संपन्नों में भी अधिकांश लोगों की संपदा औचित्य के सहारे की कमाई हुई नहीं होती। नेतृत्व स्तर की आदर्शवादी स्पीचेज झाड़ने वाले बहुधा रंगे सियार और बगुला भगत पाए जाते हैं। इसके ठीक विपरीत ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रामाणिकता और प्रखरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने और ऊपर से दूनी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होते हैं। उनकी काया नहीं चरित्र प्रेरणा का स्रोत बनता है और असंख्यों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ने में सफल होता है। इसलिए महामानवों को ऐसे ही लोग घड़ते और मानवीय उत्कृष्ट आदर्शवादिता की रक्षा करते हैं। किंतु उन अनघड़ों को क्या कहा जाए जो चतुरता, विडंबना और ठाठ बाट की सज्जा के अतिरिक्त और किसी का लोहा मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। बहुमत इसी विडंबना का होने से लोगों का झुकाव भी उन्हीं की ओर पाया जाता है। इसलिए तथाकथित लोकमत को न तो मान्यता दी जा सकती है और न उसके अनुसरण से मानवीय गरिमा की रक्षा ही होती है। बड़ों का विस्तार देखकर चमत्कृत होने की अपेक्षा औचित्य इसी में है कि महानता का अवलंबन लिया और अभिवंदन किया जाए, भले ही वह दुर्लभ या पराजित ही क्यों न रही हो। यहाँ चर्चा बड़ों की नहीं की जा रही है,
क्योंकि वे पानी के बबूले की तरह उबलते और तनिक सी उछल कूद दिखाकर अदृश्य के गर्त में समा जाता है। यहाँ विवेचन उनका हो रहा है जिन्हें किसी भूखड़ या समुद्र में दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ कहते हैं। शेषनाग फन पर धरती को धारण किए हैं या नहीं, इसमें मतभेद हो सकता है, पर यह बात निर्विवाद है कि मनुष्यता की गरिमा और महिमा मात्र उन आदर्शवादियों के कंधे पर टिकी हुई है जिनसे चिरस्थायी शांति और प्रगति की आशा की जा सकती है। विचारशील और विवेकवान इन्हीं को कहा जा सकता है। चतुर लोग प्रचलित क्रियाकलापों में अपनी विशिष्टता का परिचय देते और जिस प्रकार लाभ अर्जित कर दिखाते हैं, किंतु विवेकवानों को तो वही सोचना एवं करना पड़ता है जिससे मर्यादाएं निभती रहे और शालीनता की उमंगें उभरती रहे। ऐसे गौरवशाली मान्यता के धनी लोगों के सामने 3 समस्या मुख्य रहती हैं। एक यह कि अन्य प्राणियों के लिए सर्वथा दुर्लभ इतना कलात्मक जीवन सृष्टा ने किस प्रयोजन के लिए प्रदान किया तथा उस विशिष्ट अनुदान का अधिकारी समझा। दूसरा यह कि जो आवश्यक साधन एवं वैभव प्राप्त है उसका आज की परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। तीसरा यह कि जन्म की तरह मरण निश्चित है, वह कल भी हो सकता है और परसों भी। तब जिस दरबार में हाजिर होना होगा वहां किस प्रकार किस रूप में अपनी जीवनचर्या का निर्धारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए जो व्यक्ति परीक्षार्थी जैसी तैयारी करता है, जो सही उत्तर देकर ससम्मान उत्तीर्ण होता है, समझा जाना चाहिए कि उसने मनुष्य जीवन के महत्व को समझा और तदनुरूप व्यवहार करके उपलब्धियों को सार्थक कर दिखाया। ऐसे लोग संख्या में भले ही थोड़े हो, पर प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता से संपन्न उन्हें ही कहा जाएगा, जिन्हें इन प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है, जो इस तरह कभी सोचते नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं समझते, फुर्सत नहीं पाते। वे मनुष्य समुदाय के घटक तो हो सकते हैं, पर वे वस्तुतः किसी अन्य लोक के प्राणी ही कहे जा सकते हैं। व्यंग में उन्हें पृथ्वी के यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी कह सकते हैं। फूहड़ शब्दों में इन्हें बड़े आदमी, चतुरता के धनी, बहेलिए, कलावंत भी कहा जा सकता है। वे अपनी चतुरता के बल पर खोटे सिक्के की तरह दाव लगाते ही चलते तो जाते हैं, पर मनुष्यता की हर कसौटी पर अनुपयुक्त ही सिद्ध होते हैं। खरे सोने वे हैं जो कसौटियों पर कसे जाने और आदर्शों की आग में तपने पर भी अपनी गरिमा अक्षुण्य बनाए रहते हैं। वही तो पवन की तरह प्राण बांटते हैं, बादलों की तरह बरसते और सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशवान गतिशील रहकर हर कहीं आभा और उष्मा बिखेरते हैं। इन्हीं के लिए उन 3 प्रश्नों का उत्तर सही रूप दे सकना संभव होता है कि जीवन किस लिए मिला है, उसके साथ किन कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का अनुबंध जुड़ा है, और सृष्टा के दरबार में पहुंचने पर गर्दन ऊंची उठाकर अपने क्रियाकलापों का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत करते बन पड़ा। पेट प्रजनन के लिए कृमि कीटक भी जी लेते हैं। दोनों प्रयोजनों के वे अधिक निश्चिंतता पूर्वक पूरा कर लेते हैं। फिर मनुष्य जीवन जैसी सुर दुर्लभ सृष्टा की अनुपम कलाकृति का भी निष्कर्ष इतना ही निकलता तो समझना चाहिए कि दुर्भाग्य की चरम सीमा हो चली। मनुष्य का अगला स्तर देवता है। उसकी प्रगति के लिए उपयुक्त पद यही है। इसके विपरीत 84 लाख के कुचक्र में भ्रमण करना और नारकीय दुर्गति में पिटते पिसते रह जाना ही शेष रह जाता है। अच्छा हो उल्टा चलने और औंधे मुंह गिरने की नीति नहीं अपनाई जाए। साधारण समय में साधारण रीति से भी सोचा और धीमा कदम उठाया जा सकता है, किंतु कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जिनमें निर्णय तुरंत करने और कदम अविलंब उठाने पड़ते हैं। पड़ोस में अग्निकांड भड़क रहा हो और उसकी चिंगारियां अपने छप्पर तक पहुंच रही हो तो ऊँघते नहीं रहा जा सकता।
गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो, गार्ड की सीटी बजने वाली हो तो चढ़कर अपनी जगह पकड़ने में फुर्ती ही दिखानी पड़ती है। परीक्षा की अवधि में पूरी एकाग्रता से पर्चे हल करने पड़ते हैं। उन क्षणों को कल्पनाओं में निरत रहना भारी घाटे का सौदा होता है। दुर्घटना घटित होने पर आहत का उपचार तुरंत करना पड़ता है, अन्यथा रक्तस्राव न रुकने पर प्राण संकट का खतरा स्पष्ट है। इन दिनों ऐसा समय है जिसमें एक पैर उत्थान की और दूसरा पतन की नाव पर रखा है। दोनों में से एक का चयन करने में विलंब नहीं किया जा सकता, अन्यथा विपरीत दिशा में जाने वाली नौकाएं नासमझ वाले मुसाफिर का कबाड़ा ही बनाकर रख देगी। गया समय फिर वापस लौटता कहाँ है। हनुमान ने, विभीषण ने, अर्जुन ने, बुद्ध ने अपने निर्णय तत्काल कर लिए थे। यदि वे बात को फिर कभी के लिए टालते रहते और उस सुयोग से वंचित ही रह जाते जो उन्हें समय को पहचान लेने के कारण सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सका। फसल के बोने और काटने की कुछ दिन की अवधि निर्धारित रहती है। जो उसे गवा देते हैं उनके हाथ में फसल की आधी कमाई निकल जाती है। प्रमाद यों सदा ही अतिशय घाटे का निमित्त कारण है, पर कई बार अलभ्य अवसर सामने होता है और वह अवसर अन्यमनस्कता तनिक भी सहन नहीं करता। दूर दौड़ में अच्छे घोड़ा वाला भी यदि अस्त व्यस्त गति का हो तो उसके साथ हाथ पराजय के अतिरिक्त और क्या लगने वाला है। नारद का परामर्श मानने में जिन्होंने आनाकानी नहीं की वे ध्रुव, प्रहलाद, उमा, सावित्री की तरह अजर अमर हो गए। अन्यथा मूढ़मती बहुमूल्य संकेतों और संदेशों को भी इस कान सुनते और उस कान निकालते रहते हैं। ज्ञान की सार्थकता कर्म के साथ जुड़ने पर ही बन पड़ती है। इस प्रयोजन को चरितार्थ करने का ठीक यही समय है।